इस्लामाबाद कस्बे के फरहाबाद निवासी रामरक्ष फिल्मों में बतौर सहायक निर्देशक काम करते थे और बालिका वधू कुछ तो लोग कहेंगे जैसे टीवी सीरियल बनाते थे। लेकिन कोरोना और बेरोजगारी की मार ऐसी इन पर पड़ी है कि वो सब्जी का ठेला लगाने को मजबूर हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। जो सेट पर किरदारों को तराशता था, वो आज काम के लिए तरस रहा है। जो एक टेक में सीन बना देता था, वो गरीबी के रीटेक झेल रहा है। जिसने कहानियों में जिंदगी के रंग भरे, उसकी जिंदगी की कहानी बदरंग है। जीवन एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर जिंदगी की जिम्मेदारियों का मोलभाव जब होता है तो आमदनी के तराजू को बैलेंस करना मजबूरी बन जाता है। एक शख्सियत, एक कीर्तिमान, एक हुनर, एक हस्ती जब सब्जी के ठेले तक पहुंच जाती है तो जिंदगी का असर सिनेमा के किरदार पर कुछ इस तरह से हावी हो जाता है। फिल्मों के सेट पर जो बड़े बड़े स्टार्स, सुपरस्टार और सुनील शेट्टी जैसी हस्तियों को निर्देशित करता था, तो रामवृक्ष गौड़ की जिंदगी 3 पहिए की इस सब्जी वाली ट्रॉली पर आकर टिक गई है। अभी प्रोजेक्ट कम से कम 1.5-2 साल लेट हो गया तो मैं वापस फिर बेरोजगार हो गया। प्रोजेक्ट चलता तो कम से कम कुछ इनकम होती थी जिससे मैं परिवार को चला सकता था, लेकिन वो प्रोजेक्ट बंद होने की वजह से मेरी पारिवारिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। समाज की कुरीतियों को रामवृक्ष ने जहां बालिका वधू के रूप में उकेर कर आईना दिखाया, तो इस प्यार को क्या नाम दूं? कुछ तो लोग कहेंगे जूनियर जी, थोड़ी खुशी थोड़ा गम जैसे बड़े धारावाहिकों में अपने हुनर का लोहा मनवाया। लेकिन रामवृक्ष की जिंदगी एक बार सेट से बाहर आई तो रीटेक का मौका ही नहीं दिया। लेकिन दौर तो पूरब और पश्चिम की तरह है, जो कभी खुशी कभी गम लेकर आता है। पर सलाम जिंदगी को ऐसी कि उसने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। यही तो एक कलाकार की पहचान है, उसके अंदर के इंसान की खूबी है कि हर हाल में, हर मुश्किल में वो अपने आप को जिंदगी के हिसाब से उस किरदार में ढाल लेता है। तो मुझे परिवार के खर्च को चलाने के लिए कुछ समझ में नहीं आया, कोई आय का स्रोत नहीं था। तो ये धंधा, सब्जी का धंधा, जिसे मैंने अपने पिताजी से सीखा था और मैं जब भी मेरी बुरी परिस्थिति आती थी मैं करता था, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, बस इसी धंधे को अब शुरू किया जाए। आजमगढ़ के निजामाबाद के फरहाबाद के रहने वाले रामवृक्ष साल 2002 में मुंबई पहुंचे थे। लाइटमैन से करियर को शुरू करने वाले इस हुनरमंद ने अपने काम से मायानगरी मुंबई में वो छाप छोड़ी कि यशपाल शर्मा, राजपाल यादव, रणदीप हुड्डा, सुनील शेट्टी जैसे तमाम बड़े कलाकारों को अपने निर्देशन में काम का सलीका सिखाया। फिल्मी पर्दे ने रामवृक्ष को बुलंदियां तो दी, लेकिन बुलंदियों को बड़ी जल्दी ही तलवों के नीचे से खींच लिया। आज हालात ये हो चले हैं कि ये सितारा अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए सब्जी बेचने को मजबूर है। अपने पापा वो मेरे इंस्पिरेशन है, मेरे आइडल हैं। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि वो अभी हम लोगों को संभालने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। वो तो बहुत अच्छा ही है कि मेरे पापा इसमें शर्म नहीं करते हैं। रामवृक्ष ने जिंदगी का पहला पाठ अपने पिता के इस सब्जी वाले ठेले से ही सीखा था। वो पाठ आज फिर से वो दोहरा रहे हैं। सरकारें कहती हैं कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे, रोजगार लाएंगे, लेकिन जो किरदार वापस लौट आए, जो गुर्बत में गुजर बसर कर रहे हैं, उनको क्या मिला? सब्जी का ठेला और बुलंदी के बाद बेकारी का जीवन।
भारत समाचार के लिए आजमगढ़ से सुधीर सिंह की रिपोर्ट।